Our today's question is: a compound is formed by two elements M and N. The element N forms CCP and the atom of M occupy one third of the tetrahedral voids. What is the formula of the compound? Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So today we are going to continue the series जो हमने NCERT 12th क्लास की सीरीज शुरू की थी वो हम कंटिन्यू करेंगे. So let's get started. देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो एलिमेंट्स हैं M और N. तो जो N है वो ऑक्यूपाई कर रहा है या फिर वो फॉर्म कर रहा है CCP यानी कि जो हमारा FCC लैटिस है उसको हम CCP लैटिस भी बोलते हैं. तो FCC लैटिस फॉर्म कर रहा है N एलिमेंट और जो M एलिमेंट है वो 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रहा है. ठीक है, और हमें इसका फॉर्मूला बताना है कि वो जो कंपाउंड फॉर्म होगा इन दोनों के मिलने से वो उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा. तो देखो फॉर्मूला पता होने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ M एलिमेंट्स कितने हैं और नंबर ऑफ M कितने हैं. ठीक है, तो नंबर ऑफ N और नंबर ऑफ M ये पता होना चाहिए आपको सबसे पहले तो कितने हैं. तो जब आपको पता चल जाएगा तो जैसे आप इसका फॉर्मूला ऐसे बना सकते हो MXNY है ना, ये फॉर्मूला होता है. हमें ये पता होना चाहिए कि कितने M प्रेजेंट है और कितने N प्रेजेंट है. तो उसके लिए हमें नंबर ऑफ M और नंबर ऑफ N फाइंड करने पड़ेंगे. तो देखो ये जो मैंने लैटिस यहाँ पर आपको पिक्चर दिख रही होगी ये वाला है हमारा FCC लैटिस. आपको पता है कि FCC में कॉर्नर्स पे ये हमारे कॉर्नर्स हो गए जो 8 कॉर्नर्स होते हैं. तो ये कॉर्नर्स हैं और जो फेस सेंटर्स हैं उन पे भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं. तो 6 फेस सेंटर्स पे एटम प्रेजेंट है और 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है. तो मैंने लास्ट वीडियो में हम कैसे कैसे नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर सकते हैं FCC के, वो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो यहाँ पर देखो क्योंकि हमें ये बोला है कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रहा है M एलिमेंट जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रहे हैं. तो देखो हमारे पास एक रिलेशन होता है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ FCC और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बीच में. आप एक तरह से बोल सकते हो कि ट्रिक होती है. तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं FCC में? ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ FCC. तो अगर आपको ये पता है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं FCC में तो उसका डबल कर दोगे तो वो हमारे टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आ जाएंगे. अब देखो एटम्स इन FCC ये कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? N और ये M. ठीक है, तो N अगर आप अगर आप टोटल नहीं भी फाइंड करना चाहते तो आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हो कि लेट नंबर ऑफ एटम्स इन FCC इज इक्वल्स टू 1. ये हमने खुद से कंसिडर किया है क्योंकि हमें ये पता है ना कि डायरेक्टली टेट्राहेड्रल वॉइड्स आ जाएंगे जब हम इनको डबल कर देंगे. तो नंबर ऑफ एटम्स आ गए 1, हमने खुद कंसिडर किया. अब नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स फाइंड करो. देखो डबल बोला है हमने तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो गए 2. ठीक है, 2 हो गए. अब ये भी बोला है कि 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहा है M. ये देखो 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स. तो M कितना आ गया? 1/3 इंटू 2 यानी कि 2/3. अब N आ गए यहाँ पर 1 और M आ गए 2/3. लेकिन हम इसको फॉर्मूला कभी भी आपने देखा होगा कि ऐसे नहीं लिखा होगा कि हम यहाँ पर 2/3 और 1 ऐसे लिख दे. फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए. तो हमें इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा. देखो M इज टू N, ये है 2/3 और ये है 1. तो देखो आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों को कि ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट हो जाए. तो अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 3. तो ये आ गया हमारा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में. तो यहाँ से क्या फॉर्मूला आया? M2N3. तो हमारे पास क्या आ गया फाइनल फॉर्मूला? M2N3. ये हो गया हमारा फॉर्मूला. ठीक है, जो हमें फाइंड करना था. तो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. अगर कोई भी डाउट हो देन यू कैन आस्क, यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड डू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. सबके लिए हेल्पफुल है ये, ठीक है. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग.